दिवेर की पहली लड़ाई राजपूत सेना और मुगल सेना के बीच 1582 में लड़ी गई थी। जब लोग महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं तो उन्हें केवल हल्दीघाटी की लड़ाई 18 जून 1576 याद आती है, जो उनकी सेना और अंबर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब में जहां हल्दीघाटी को थर्मोप्ली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। कर्नल टॉड ने महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, युद्ध कुशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि वे युद्धभूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप के पास केवल 7000 सैनिक बचे थे। दूसरी ओर मुगल सेनाओं ने कुंभलगढ़, गोगुंडा, चित्तौड़गढ़ पर मुगलों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद मेवाड़ की अस्थायी राजधानी उदयपुर और छप्पन पर कब्जा कर लिया है। प्रताप को वश में करने के लिए अकबर को 1577 से 1582 के बीच हर बार 1 लाख से अधिक सैनिकों की एक सेना भेजनी पड़ी। हालांकि वह हर बार बुरी तरह विफल रहा। जब महाराणा को अपनी सेना को बहाल करने और अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उनके मंत्री भामाशाह आगे आए। वह राणा के मंत्री थे, एक कार्यालय जो लंबे समय से उनके परिवार में वंशानुगत था। उसने अपनी और अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति राणा को दे दी, जो अन्य संसाधनों के साथ 12 वर्षों के लिए 25,000 पुरुषों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। भामाशाह की वित्तीय मदद ने प्रताप को मुगलों पर हमला करने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों से मिलकर लगभग 40,000 सैनिकों की एक सेना बनाने में सक्षम बनाया। महाराणा प्रताप ने अरावली पहाड़ियों में स्थित मनकियावास के जंगलों में दिवेर की लड़ाई की रणनीति बनाई। कोई सोच रहा होगा कि दिवेर क्यों और किसी अन्य स्थान पर नहीं? जवाब सीधा है, यानी दिवेर एक रणनीतिक स्थान है। यह मेवाड़ में शत्रु सेना के लिए प्रवेश बिंदु है। अरावली पहाड़ियों के साथ दिवेर घाटी मेवाड़ के लिए एक प्राकृतिक किले के रूप में कार्य करती है। 1582 में विजयादशमी दशहरा के दिन दिवेर की लड़ाई शुरू हुई। महाराणा मुगलों से मुकाबला करने और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की अपनी रणनीति के प्रति आश्वस्त थे। उन्होंने अपनी सेना को 2 समूहों में विभाजित किया। एक इकाई का नेतृत्व स्वयं और दूसरे का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह ने किया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के चाचा सुल्तान खान ने किया था। महाराणा और उनकी सेना ने कुंभलगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित देवर गांव में मुगल चौकी पर हमला किया। दिवेर की लड़ाई की एक और यादगार घटना थी जब महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान और उसके घोड़े को 2 टुकड़ों में काट दिया। राज प्रशस्ति राजा रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित भारत में सबसे बड़ी और सबसे लंबी पत्थर की नक्काशी। यह इस घटना के बाद है कहावत प्रसिद्ध हुई कि मेवाड़ के योद्धाओं ने घोड़े सहित सवार को एक ही वार में काट दिया। दिवेर की लड़ाई के दौरान यादगार घटनाओं में से एक थी जब अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान पर भाले से हमला किया था। भाले ने उसके शरीर और घोड़े दोनों को जमीन में धंसा दिया। झटका इतना जोरदार था कि मुगल सेना का कोई भी जवान उसके शरीर से भाला नहीं निकाल पाया। अपने सिपाहसालारों की यह गत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भगदड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ में मुगलों के सभी 36 चौकियों चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया था। इस प्रकार दिवेर की लड़ाई एक शानदार सफलता थी। एक छोटे से अभियान में प्रताप ने चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया, जो उसके पिता के समय में खो गया था। युद्ध के बाद भी अकबर ने प्रताप के खिलाफ अपनी सेना भेजना जारी रखा, लेकिन हर बार को असफल रहा। लगातार पराजय के बाद वह अपने कमांडरों से इतना निराश था कि वह प्रताप को हराने के लिए मेवाड़ पहुंचा। हालांकि 6 महीने के अथक प्रयास के बाद वह आगरा लौट आया। दिवेर के पास मेवा का मठा में एक युद्ध स्मारक है, जो मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप की इस ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। दुख की बात है कि हमारे पूर्वजों का यह गौरवशाली इतिहास हमारे इतिहास की किताबों और सार्वजनिक विमर्श से हटा दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, शेयर करें।